एक सफल और अच्छे निवेशक बनने के लिए दबाइए बेल आइकन को और पाइए अच्छी वाली एडवाइस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रांजल कामरा और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक यूनिक सेविंग स्कीम के बारे में जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम के बारे में सुना होगा, काफी लोगों ने इन्वेस्ट भी किया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इस स्कीम की पूरी जानकारी, क्या शर्तें हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। काफी डाउट्स हैं, काफी भ्रम है इस स्कीम को लेके। तो आज मैं आपको बताऊंगा 3 मेन चीजें इस स्कीम के बारे में। अच्छा क्या है, नॉट सो अच्छा क्या है, और क्या आपको फाइनली इस स्कीम में निवेश करना चाहिए या नहीं। ये स्कीम की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल क्लियरली। और ये वीडियो आपको तब भी देखना चाहिए अगर आप जनरली एक फाइनेंशियली लिटरेट इंसान बनना चाहते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं। 3 रीजंस हैं आपके पास इस वीडियो को देखने के। तो चलिए शुरू करते हैं। फिनोलॉजी, सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट नाम से ही बहुत क्लियर कर लेती है कि ये स्कीम आपकी बेटी के लिए, आपकी डॉटर की लाइफ के लिए है, उसे बेटर बनाने के लिए है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, कौन कौन इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल है, इस अकाउंट का ड्यूरेशन क्या है, कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, आप उस पैसे को निकाल कब सकते हैं, और आपको उस पैसे पे टैक्स कितना देना पड़ेगा, इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, और फाइनली क्या आपको अकाउंट ये खोलना चाहिए या नहीं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों को देख के। और साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिससे आप इस स्कीम से नॉर्मल से ज्यादा रिटर्न पा सकेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग की। अकाउंट ओपनिंग आप किसके लिए ये अकाउंट खोल सकते हैं? एक डॉटर के लिए, अगर आपकी एक बेटी है तो आप एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए ये अकाउंट खोले जा सकते हैं, लेकिन अगर ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो उस केस में 3 अकाउंट खोले जा सकते हैं। लेकिन जनरली आप ये मान लीजिए कि एक बेटी के लिए एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। अब बात आती है कब खोला जा सकता है। जब वो 10 साल से कम है, उसके जन्म के बाद से जब तक वो 10 साल की होती है तब तक कभी भी इस अकाउंट को खोला जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी खोला जाए उतना बेटर है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। एक ही बेटी के नाम पे मल्टीपल अकाउंट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे आपकी बेटी 1 साल की हो या 10 साल के लिए। जब भी आप ये अकाउंट खोलते हैं तो आपको कम से कम 15 सालों तक, अगले 15 सालों तक इस स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट करना है। आप चाहें तो मिनिमम 250 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहें तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पर ईयर 250 से लेके 1.5 लाख तक आपको इन्वेस्ट करना है जब भी आपने वो अकाउंट शुरू किया। तो अगर आपकी बेटी 8 साल की है तो अगले 15 सालों तक, यानी जब तक वो 23 साल की हो जाएगी, तब तक आपको हर साल 250 से 1.5 लाख के बीच में कोई भी एक अमाउंट आपको हर साल इन्वेस्ट करना है। लेकिन यहां पे एक क्लैरिटी की जरूरत है। आपको डिपॉजिट करना है 15 साल, लेकिन आप पैसा निकाल पाएंगे जब आपने अकाउंट खोला उसके 21 साल बाद। जैसे अगर आपकी बेटी 8 साल की है तो अब आपको 15 साल तक डिपॉजिट करना है, तो 23 साल की जब तक आपकी बेटी होगी तब तक आपको डिपॉजिट करना है, और उसके 6 साल बाद, यानी जब वो 29 साल की हो जाएगी, तब जाकर आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अब ये जनरल रूल है कि 15 साल तक डिपॉजिट करना है और 21 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं। जैसे जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो तब तक जितना अमाउंट इकट्ठा हुआ है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं उसकी शादी या हायर स्टडीज के लिए। जैसे अगर आपने 8 साल की उम्र में उसका अकाउंट शुरू किया तो जब वो 18 की होती है तो 10 ही साल हुए हैं आपको डिपॉजिट करते हुए, 15 नहीं हुए हैं, 21 साल भी नहीं हुए हैं पैसा जमा हुए। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपकी बेटी 18 साल की हो गई है, तो अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि इसका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है जिस कारण हमें पैसे चाहिए, या शादी फिक्स हो गई है जिसके कारण हमें पैसे चाहिए, तो जितना बैलेंस उन सालों में इकट्ठा हुआ है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकेंगे। क्योंकि ये एग्जेम्पशन क्यों है इसको हम समझते हैं। 2 मेजर खर्चे होते हैं, हायर स्टडीज और पढ़ाई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया स्कीम को बनाते समय कि जब बेटी 18 साल की हो रही है तो एक मेजर खर्चा आ रहा है, वो स्कूल से निकल के कॉलेज जा रही है, तो 50% विड्रॉवल अलाउ कर दो। तो आप ये मान लीजिए कि जब भी आपकी बेटी 18 साल की होगी 50% विड्रॉल हो रहा है उसकी हायर एजुकेशन के लिए, और बाकी का 50% जब अकाउंट को 21 साल हो जाएंगे
तब अलाउड रहेगा, जिसको अज्यूम कर लीजिए कि जनरली तब तक वो शादी की उम्र की हो जाएगी। तो अभी तक हमने जान लिया कि अकाउंट ओपनिंग की कंडीशंस क्या हैं, कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लॉक इन क्या है, कब विड्रॉ कर सकते हैं। अब एक मेजर चीज जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट, आपको रिटर्न कितना मिलेगा। हर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीनों में गवर्नमेंट सुकन्या समृद्धि योजना के रिटर्न्स को रिवाइज करती है, यानी चेंज करती है। तो कोई फिक्स्ड रिटर्न ये स्कीम नहीं देती। हाँ, एक चीज इसके रूल्स में लिखी हुई है कि 10 साल गवर्नमेंट बॉन्ड्स ने जो एवरेज रिटर्न दिया है उससे ये स्कीम 0.75% ज्यादा रिटर्न देगी, और उसी के कारण ये स्कीम हमेशा पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीएफ से % ज्यादा रिटर्न देगी। यानी ये स्कीम जनरली पीएफ से रिटर्न के मामले में % हमेशा बेटर रहेगी। तो अभी रीसेंट क्वार्टर में रिवाइज होके इसका इंटरेस्ट रेट है 8.4%, लगभग 8.5% आपको रिटर्न अभी के हिसाब से मिलेगा। ये हर 3 महीनों में रिवाइज होगा, लेकिन हमेशा पीएफ से % और 10 ईयर गवर्नमेंट यील्ड से 0.75% ज्यादा ही रहेगा। तो रिटर्न्स वाइज भी ये स्कीम अच्छी है। ये तो हो गया रिटर्न्स की बात। अब जैसे पीएफ में टैक्स बेनिफिट्स हैं, तो इस स्कीम में क्या कोई टैक्स बेनिफिट्स हैं? जी हां, ये स्कीम एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है। यानी जो पैसा आपने स्कीम में लगाया, आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए लगा सकते हैं, उस पे आपको एटीसी डिडक्शन मिलेगा। यानी उसमें आप 1.5 लाख तक का जो भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या इस स्कीम को मिला के 1.5 लाख रुपए तक आप जो भी पैसा लगा रहे हैं एटीसी के अंदर, उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। सेकंड, ये स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट उस डिपॉजिट में ऐड होता जा रहा है, उस इंटरेस्ट पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। और एग्जेम्प्ट का तीसरा एग्जेम्पशन है कि जब आप पैसा निकालेंगे 21 साल बाद या बेटी के 18 साल के होने पर, तब भी आपको उस पैसे पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना। वो विड्रॉवल भी टोटली टैक्स फ्री होगा। तो डिपॉजिट पे कोई टैक्स नहीं, इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं, मैच्योरिटी अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं। एग्जेम्प्ट। तो परफेक्ट स्कीम है टैक्स बेनिफिट वाइज। अब 2 जरूरी चीजें। पहला कि मान लीजिए आपने किसी साल पैसे डाले, लेकिन अगले साल कोई दिक्कत आ गई और आप पैसे नहीं डाल पाए, तो क्या होगा? तो ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम आपको 250 रुपए हर साल डालने ही हैं। लेकिन डीएक्टिवेशन सुन के डरिए मत, आप जिस साल चाहें उस साल इस अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं, केवल 50 रुपए की पेनल्टी भर के। तो रीएक्टिवेट कराना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस स्कीम से इंटेलिजेंटली थोड़ा ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है। ये स्कीम में अगर आप किसी भी महीने 10 तारीख से पहले डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर आपने 5 जनवरी को 10,000 रुपए डाल दिए, तो जनवरी महीने में भी आपको उस 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपने 10 तारीख के पहले डिपॉजिट किया। लेकिन अगर आप 15 तारीख को पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वो पैसे जनवरी महीने के इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और उस पे आपको सिर्फ फेब से इंटरेस्ट मिलना चालू होगा अगले महीने से। तो अगर आप हर महीने 10-10 हज़ार या 1-1 हज़ार या 500 रुपए भी निवेश कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि आप 10 तारीख के पहले निवेश करें, जिससे कि आपको उस महीने भी उस एडिशनल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी लेकिन फायदेमंद ट्रिक? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करके बता जरूर दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, खास करके जिनकी डॉटर अभी छोटी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सकता है। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हर हफ्ते आपके लिए लाता रहता हूं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गई स्कीम की डिटेल्स। अब क्या आपको इस स्कीम में निवेश करना चाहिए? जी हां, मेरा ओपिनियन है कि क्योंकि ये स्कीम आपको पीएफ से % ज्यादा इंटरेस्ट देता है, ये स्कीम में आपको एग्जेम्प्ट के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसे में ये स्कीम अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी है, अगर आपको लगता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तो आप 20-21 सालों तक डिसिप्लिन के साथ उसे होल्ड नहीं करेंगे, आपका मन करेगा तो आप ज़रूरतों के लिए उसे निकाल लेंगे, अगर आपको ये डिसिप्लिन की कमी लगती है, तब तो सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, अगर आप इक्विटी वाला रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आपको फ्लक्चुएशन से डर लगता है और आप एक स्टेबल लेकिन अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो भी सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब लास्टली जान लेते हैं कि आप निवेश करेंगे कैसे।
तो इस स्कीम में अकाउंट ओपनिंग अभी तक ऑनलाइन नहीं है। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए या तो आपको पोस्ट ऑफिस या मेजर जो बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स जो हैं इंडिया में, वहां जाकर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मंथली डिडक्शंस कैसे होंगे? आप अपने बैंक में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की, कि 8 तारीख को या 5 तारीख को इतने 1000 या इतने 100 रुपए मेरे अकाउंट से इस पर्पस के लिए काट लेना। बस फिर आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपको जाके अकाउंट खुलवाना है और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देने हैं एक एप्लीकेशन के जरिए। उसके बाद हर महीने जो तारीख आपने डिसाइड की है, महीने की उस तारीख को जितना पैसा आपने डिसाइड किया है उतना पैसा अपने आप आपके अकाउंट से कटता रहेगा और सुकन्या समृद्धि योजना में लगता रहेगा। और आप जब चाहें अपने बैंक को बोल के वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बंद भी करवा सकते हैं। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपने बोल दिया है हर महीने इतना कटना है तो अब कटेगा ही, वो बंद नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जब चाहें बंद करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सुकन्या समृद्धि योजना को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस योजना को लेके या किसी और स्कीम को लेके, या आप कोई और फाइनेंशियल कंसेप्ट के बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।